पंचतत्व विलीन राष्ट्रीय शहीदान सभा के अध्यक्ष महामानव सरफुद्दीन साहब दोनों दिनों के बीच में तराजू का काम करने वाले सरफुद्दीन साहब के इस शोक सभा में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए और जितने भी यहाँ लोग आए हैं सभी के लिए मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। प्रेमियों, वक्तव्य अपना अपना सभी दे रहे हैं उनके प्रशंसा में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। कबीर साहब एक बात कहते हैं कि चलती चाकी देख के गए कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबत बचो न कोई। जब हिंदू मुस्लिम की नफरत की लड़ाई चल रही तो उसमें हमने देखा कि कबीर का लड़का कमाल था और कमाल ने फिर एक दोहा दिया कि चाकी चाकी सब कहते हैं मानी कहे न कोई, और जो मानी से लग रहा ताको बाल न बाका। सरफुद्दीन साहब उस काल की चक्की के बीच में सद्भावना, भाईचारा, बंधुता रूपी मानी से लगे हुए थे और उन्होंने इतने लोगों को जोड़ दिया कि इस हतीन रूपी क्षेत्र में किसी का बाल बांका नहीं होने दिया। मुझसे वो कहते थे कि धर्मानंद ऐसे ऐसी बातें मैं बोला, मैंने कही खां साहब जाट देवता न साधत रही हो। मैं यही कहता था मैं भैया वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है और नफरत की कोई विचारधारा आकर के उनके लड़कों को उकसाए तो ज़्यादातर इस प्रोग्राम में ज़्यादातर एक दादा बरादरी है ब्राह्मण देवता, उन्हें और जाट देवताओं इन्हें जो है ज़्यादा लातो रियो, इनकी सम्मान जाए तो लट में तो जोड़ रहे हैं जाट के में और ज्ञान की विचारधारा फैला दे ब्राह्मण देवता। तो भाई तेरी हतीन पे कोई बाल बांका ना होगा। और मुसलमान तो यह चाहे कि भाई शांति बनी रहे। कोई एक दो सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर आता है तो उसके लिए हम और तुम सब मिल करके हैं। 17 दिसंबर सन 17 को नूह में जब 1.5 लाख 2 लाख की भीड़ थी, शायद मदनी साहब आए थे देवबंद वाले, उसमें मैं था, रिलीजन हिंदू की तरफ से और पहली तरफ से वो थे। तो उसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता सम्मेलन का बहुत बड़ा पैगाम दिया गया। फिर उसके बाद तो फिर छोटे छोटे बहुत प्रोग्राम चलते रहे। मैं एक बात कहूँ कि हमारे सोशल मिशन में एक भजन गाते हैं, उसकी दो लाइनें ऊपर वाली कि 1000 वर्ष की टीबी को मैं जड़ से काट चलाऊं, देखभाल इस देश की रखना में हिस्सा बांट चलाऊं। तो ये बात जो है सरफुद्दीन साहब के ऊपर यहाँ सेट होती है कि जो सैकड़ों वर्ष की बुराई थी आपसी नफरत की, उसको दूर करने के लिए उन्होंने पुनः पूरा जीवन बलिदान कर दिया। और पूरा जीवन बलिदान करते हुए मैं ये समझता हूँ कि उनकी त्याग और तपस्या में इतना बल था कि शायद इतने यहाँ आज मुसलमान ना जितने हिंदू बैठे। सही बात है। और लोग जो है ना अपने अपने कामों की जल्दी के लिए उठ के चले गए, लेकिन उसका जो फेस है ना अभी याद आ कि धर्मानंद ऐसे ऐसे वहाँ कुछ बच्चे कल उधम मचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कौन है कि वो एक संगठन के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने चिंता मत करो मैं अभी बात करता हूँ। तो चौकी में मेरे कुछ दोस्त थे, SDO साहब थे हमारे, वो मदन सिंह वाके मड़कोला वाले, उनके माध्यम से मैंने यहाँ संपर्क किया। तो हकमुद्दीन है जो खड़खड़ी में स्कूल चलाते हैं, उनसे संपर्क किया। झूठा मुकदमा लगाने के लिए एक व्यक्ति पर पूरा प्रयास किया जा रहा गौकसी का, जैसे तैसे हाथ जोड़ जाड़ करके उसको हमने छुड़वाया। ये इस शख्स की मेहरबानी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो वो काम नहीं होता, वो बेचारा बलि चढ़ जाता। मेरी आप लोगों से एक निवेदन है, मैं जमुना पार मथुरा से हूँ, लेकिन आपके भाईचारा मोहब्बत को देख करके यहाँ बार बार आते रहते। एक संत नदी के किनारे बिहार कर रहा, उसमें बिच्छू बहा जा रहा, तो संत दया बिन संत कसाई, जो संत होता है वो दया रखता है। तो उसने लंबा सा सरकंडा तोड़ करके उसके आगे किया और उस पर चढ़ के वो आया, तो वो डंक मार के फिर उसमें कूद गया। फिर उसने किया, फिर उसने डंक मार करके फिर कूद गया। वहाँ ग्वारिया जो भैंस चरा रहे थे, हमने भैंस चराई है, तो बोले तेरा दिमाग खराब है रो मोड़ा, ये हर व्यक्तियों में डंक मार जाए और तू बचा रहो। हम ब्रज के जी कभी कभी वो सब आ जाते हैं। तो वो कह रहा कि जब इसको
मालूम नहीं है कि ये गलत आदत है, इसको मालूम नहीं है कि ये गलत आदत है, और मुझे मालूम है कि मेरी सही आदत है। क्योंकि 84 लाख योनि में मनुष्य योनि एक ऐसी है कि गलत, व्हाट द प्रॉपर, जस्ट अनजस्ट, ब्यूटीफुल अनब्यूटीफुल, ट्रू एंड अनट्रू का नॉलेज रखता है मनुष्य। तो ये तो कीड़ा है जिसको कोई जानकारी नहीं है, ये तब ना छोड़ रहा, और मुझे जानकारी होते हुए भी कि मेरी ये अच्छी आदत है, जब ये अपनी गलत आदत को नहीं छोड़ रहा तो मैं जानते हुए अपनी अच्छी आदत को छोड़ूं। बात कहने वाले बात कहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, यदि रिजल्ट ना आए तो फिर बात नहीं मानी जाती। आप यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग बैठे हैं सभी, मैंने आप लोगों से जो सीखा है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे कर्नल साहब हैं, दिस मैन इज बी फ्रॉम सर्विस बैंस ऑफ अप टू रेज और पीयर टू फॉल। ऐसी पर्सनैलिटी न कभी उठने का अभिमान करती है, न गिरने का भय करती है, और इट इज दिस इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। जिसने स्वयं को जीता हो वो दुनिया को जीत सकता है, और जिसने स्वयं को न जीता हो वो किसी को नहीं जीत सकता। वोट किसी से लेता है तो वो किसी का दिल जीत करके लेता है। अगर किसी ने अपने को जीता है तभी किसी के दिल को जीत सकता है। मैं सरफुद्दीन के उस कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे कोई व्यक्ति भाग्यवश प्रगति कर जाए, मैं उसको प्रगति नहीं मानता, लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे कंत, धीरे धीरे संत, और धीरे धीरे पंत, और धीरे धीरे विद्या प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे प्रेमियों, हम नहीं जानते कि आप कौन है, बट वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियन आफ्टर अदर। हम केवल ये जानते हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, उसके बाद हम सब कुछ हैं। धर्म के बारे में हम सबसे पहले मानवता रूपी धर्म के मेंबर हैं, उसके बाद पंथ ग्रंथ सब ये बाद में। धर्म से पहले जुड़े हुए शब्द आपस में नफरत फैला देते हो, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी, लेकिन इन शब्दों के बाद में धर्म शब्द का प्रयोग होता है, और धर्म, रिलीजन इज यूनिवर्सल। धर्म अपने में सार्वभौमिक है, बिना धर्म के किसी की नहीं कंप्लीटमेंट होती है, किसी की नहीं होती है। चाहे किसी को दिल देख लो, सिख है वो भी धर्म का प्रयोग कर, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, धर्म शब्द का सब प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए अगर रियल है, रियलिटी है, तो वो क्या है, वो धर्म है। ये सब डॉक्ट्राइन्स है, ये सब कम्युनल है। इसलिए मेरी सब लोगों से ये करबद्ध प्रार्थना है, या जितने भी लोग हैं, कि आपसी भाईचारे को न बिगड़ने दें। चाहे हमारा आर्थिक नुकसान कितना भी हो जाए, हम और आप आपस में भाईचारे को न बिगड़ने दें। ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी आज के टाइम, प्लेस एंड कंडीशन के आधार पर ये सबसे अहम बात है, और यही उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका सच्चा पैगाम आपसे भाईचारे को बनाए रखने का हमें प्रयास करना चाहिए। सबके लिए नमस्कार, प्रणाम।